नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश जांगा की शिकायत पर फर्जी नक्शे की नीलामी पर सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी ने लगाई रोक। सागवाड़ा पालिका को लगा सबसे बड़ा झटका। जी हां, डूंगरपुर जिले की नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा कडाना विस्थापितों के लिए आरक्षित पार्कों और खाली जमीन पर 52 दुकानों के निर्माण और उनकी नीलामी की प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। यह पूरी कार्रवाई वर्ष 2004 के एक फर्जी नक्शे के आधार पर की जा रही थी, जिस पर अब सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र शर्मा को पत्र लिखकर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला भाजपा के कार्यकर्ता सागवाड़ा निवासी दिनेश चंद्र जांगा द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपे गए एक पत्र के बाद सामने आया है। पत्र में जांगा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद बुलाई गई 16 जून को पहली बैठक में भाजपा के पार्षदों की गैर मौजूदगी के बाद निरस्त हुई बैठक के बाद आनन फानन में फिर से 24 जून को मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में आयोजित 24 जून को बुलाई गई दूसरी बैठक में कई तरह के अहम प्रस्ताव लिए गए। जांगा का आरोप है कि इस बैठक में गांधी ने फर्जी नक्शा दिखाकर 52 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव लिया था, जो कि सरासर गलत है। भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश जांगा की शिकायत पर सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र शर्मा को पत्र लिखकर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करे और किसी भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी जमीन का दुरुपयोग न होने दे। ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने वाले आशीष गांधी के पहली बैठक में खुद भाजपा के पार्षदों की गैर मौजूदगी के बाद आनन फानन में बुलाई गई दूसरी बैठक में ही फर्जी नक्शा दिखाकर तत्काल 52 दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश जांगा खुद कह चुके हैं कि मनोनीत पालिका अध्यक्ष गांधी फर्जी नक्शा दिखाकर 52 दुकानों का निर्माण करा उसे नीलाम कराना चाह रहे हैं। जांगा का सीधे तौर पर आरोप है कि मिलीभगत से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें भूमाफिया भी शामिल है, जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया द्वारा पिछले लंबे अरसे से लगाए जा रहे ये आरोप कि भाजपा के जीते हुए पार्षदों को छोड़ हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले आशीष गांधी को सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने के पीछे करोड़ों का खेल हुआ है, जिसमें न सिर्फ कई लोग शामिल हैं बल्कि खोडनिया ने तो खुलेआम कह दिया है कि इसमें 5 लोगों की गैंग है जो जोड़ तोड़ की राजनीति को अंजाम देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता दिनेश जांगा की शिकायत पर सागवाड़ा उपखंड अधिकारी द्वारा
ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता दिनेश जांगा की शिकायत पर सागवाड़ा उपखंड अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर सागवाड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर नीलामी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने तथा कार्रवाई के निर्देश देना इस पूरे मामले में न सिर्फ संदेह उत्पन्न करता है बल्कि दिनेश जांगा के लगाए आरोपों की पुष्टि भी करता है। इस पूरे मामले में पालिका की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। वहीं पहली बैठक में ही फर्जी नक्शा दिखाकर ताबड़तोड़ इस तरह के प्रस्ताव लेना खुद मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के इरादों को भी जाहिर करता है। ऐसा इसलिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया खुद कह चुके हैं कि गांधी करोड़ों खर्च कर धन बल के दम पर पालिका अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। आपको यह भी बताते चले कि पूर्व में कांग्रेस से बने पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद 1 मई 2025 को आशीष गांधी को 60 दिन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया था। गांधी वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनको ऊपर से अध्यक्ष बनाने के संकेत थे। इसे लेकर भाजपा में पहले से ही असहमति थी। भाजपा के 10 पार्षदों ने 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा था, जिसमें लिखकर मांग की थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर केवल भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए पार्षदों में से ही किसी को मनोनीत किया जाए। पत्र में स्पष्ट रूप से कांग्रेस छोड़कर आए पार्षदों को दोनों पद नहीं देने की बात कही गई थी। साथ ही भाजपा पार्षदों ने सीएम को लिखा था कि कमल के चिन्ह पर जीते पार्षद को अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस से आने वालों को नहीं। बावजूद इसके गांधी के मनोनयन से भाजपा पार्षदों में भारी नाराजगी 16 जून को बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में गैर मौजूदगी के रूप में देखने को मिली थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले आशीष गांधी को सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष पद पर मनोनयन के बाद गांधी की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में ही गांधी की कार्यशैली को लेकर सामने आए इस तरह के गंभीर मामले को स्थानीय भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व भी किस रूप में देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहमसत न्यूज, सागवाड़ा। मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं यह कालीबाई की मूर्ति के पास खड़ा रह के मैं एक सत्य बात बताना चाहता हूं कि प्रथम बैठक हमारा जो चेयरमैन आशीष भाई गांधी बने, उसके बाद पहली मीटिंग हुई, उसमें पार्षद 35 थे, उसमें से 11 पार्षद भी नहीं आ पाए, इसलिए वो रद्द कर दी गई। इसके बाद 24 तारीख को इन्होंने कोई नई बैठक रखी। उस बैठक में एजेंडा में भी 17 लोग आए और एमएलए साहब हमारे शंकर भाई डेचा साहब आए और इन्होंने सागवाड़ा के विकास के लिए इन्होंने एजेंडा बनाया। उस एजेंडे में से मेरा विरोध है कि एक फर्जी नक्शा 28/2004 का जो चलाया इन्होंने, जो कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में 260/2019 में पेश ही नहीं किया इन्होंने। जिला कलेक्टर महोदय ने भी पेश नहीं किया क्योंकि वो भी पार्टी थे, उपखंड अधिकारी उनकी तरफ से थे, उन्होंने भी पेश नहीं किया, नगर पालिका ने भी पेश नहीं किया, माई वाले ने भी पेश नहीं किया। 260 में नक्शा 1376 का जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश होकर आदेश दिए डिग्री में, इसी नक्शे से अतिक्रमण हटाने और उसी नक्शे को चलाना है। ये फर्जी नक्शा चलाकर 52 दुकानें पार्क में इन्होंने 52 दुकानें बनाई है। पार्क में, शौचालय में, रोड पर, सड़क पर और पार्किंग पे। गामटवाड़ा में अभी 150 फीट की पार्किंग छोड़ रखी है, उसमें दुकानें बनाकर बेचना चाहते हैं। कुछ भूमाफिया चाहते हैं कि दुकानें बेचकर अपना लाभ कमाना चाहते हैं, मैं कमाने नहीं दूंगा क्योंकि ये गलत हो रहा है। सागवाड़ा नगर को इतना तहस-नहस कर दिया, सागवाड़ा इतना खराब हो चुका है कि ये सीवरेज वाले कोई सुनते नहीं है। रोड, सड़कें, पार्क, शौचालय सब खत्म हो चुके हैं और अतिक्रमण तो दुनिया भर का है। यहाँ नगर पालिका को आदेश दिए हाईकोर्ट ने, जिला कलेक्टर ने आदेश दिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आदेश दिए हैं और यहाँ पर उपखंड अधिकारी ने आदेश देने के बाद भी यहाँ पर जो नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी कह रहा है कि पूरे नगर के अतिक्रमण टूट गए। मैं आपको दिखता है क्या कॉलोनी में एक भी अतिक्रमण, 1000 अतिक्रमण कोई टूटा है? नहीं टूटा है। 1-2 आदिवासी के 2 मकान तोड़े गए,
गलत है, तोड़े, मैं इसे कोई विरोध नहीं कहता हूँ, टूटने चाहिए, कोई बात नहीं, आदिवासी टूटे, पर आदिवासी के साथ साथ जो भी अमीर लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर, पार्क पे, शौचालयों पे बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना रखी, उनको भी तोड़ना चाहिए। वो क्यों नहीं तोड़ते हैं? तोड़ना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि जितना भी हो अतिक्रमण सागवाड़ा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में ये जो फर्जी नक्शा, जो इन्होंने फर्जी नक्शा जो तैयार किया है, इन्होंने जिन लोगों ने तैयार किया, सागवाड़े में तैयार किया है, भूमाफियों ने तैयार किया है, और ये नक्शा 28/2004 का बना, उससे कोई आवंटन नहीं हुआ है, नहीं इसको कभी चलाया कोर्ट में। मैं 35 मुकदमा में 1376 का नक्शा चला है, और ये फर्जी नक्शा किसी भी कोर्ट में नहीं दिया, वो चला रहे हैं, और चला के मेरे खुद को भी क्षति पहुंचाई, मेरी दुकान तोड़ दी, मैं अभी कोर्ट से वापस मिली मुझे। ये इतना बड़ा खतरनाक कि मेरे ऊपर इतना वार कर रहे हैं कि कोई पूछा भाई, मेरा कहना ये था कि सागवाड़ा में ये जो फर्जी नक्शा चला के 52 दुकानें जो नीलाम करने का जो इन्होंने जो कार्रवाई की है, मैं जिला कलेक्टर साहब महोदय को निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन करो कि फर्जी नक्शे की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप क्या चाहते हो कि फर्जी नक्शे से वापस शौचालय पार्क में जो कोर्ट ने आदेश किए वापस बैठ जाएंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो साधारण सभा की बैठक थी, मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने जो नक्शा दिखाया था वो नक्शा फर्जी है, कूट रचित है, फर्जी के साथ भी कूट रचित है, फर्जी अकेला नहीं है, कूट रचित है, उसमें हेराफेरी कर रखी है, और 52 दुकानें बनाकर जो कि वो मान्य नहीं है, वो राज्य सरकार से मान्य नहीं है, राज्य सरकार ने भी अनुमोदित नहीं किया है, और नई कोर्ट में आज दिन तक दिया है। इन्होंने फर्जी चलाकर ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं, किसको पहुंचाना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। क्या वजह है कि आनंद कानून में 52 दुकानें, ये भूमाफियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, 52 दुकानें नीलाम करके पैसा कमाएंगे, और ये अपन शामिल रहेंगे, इसमें कई लोग शामिल हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि नाम लेना उचित नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष बना है बीजेपी का, हमारी सरकार का, आज मोदी जी जो है हमारे केंद्र सरकार में, उनकी माँ की मूर्ति में लगाना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपया देना चाह रहा हूँ, उस मूर्ति के बारे में जवाब देना नहीं चाहते कि उन्होंने क्या किया। और 2 पार्क उन्होंने लिए, जो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, पंडित दीनदयाल के पार्क, दोनों इन्होंने रखे हैं महापुरुषों के, अच्छी बात है, रखने चाहिए। मैं मोदी जी की माँ की मूर्ति भी लगाना चाहता हूँ, या उनके नाम से पार्क लेना, उस पार्क को छिपा दिया। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की जो पार्क है उसको छिपा दिया, और उसमें दुकानें निर्मित कर दी, और निर्मित बना के नीलाम करना चाहते हैं। ये नीलाम नहीं करे, इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। जिला कलेक्टर महोदय से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ कि जो जिस तरह से ये फर्जी नक्शा चलाकर ये लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ये मैं जिला कलेक्टर को भी चैलेंज कर रहा हूँ कि या तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करावे, मैं गलत हूँ, या फिर इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावे। मैं चाहता हूँ कि आज अधिशासी अधिकारी मुख्यमंत्री के एक लेटर के आदेश, हमारे भजनलाल जी, हमारी सरकार है, और वो लेटर भेजे और उसका लेटर का जवाब नहीं देवे। कलेक्टर साहब जवाब लेटर भेजे, उसका जवाब नहीं दे। बाबूलाल जी जाट साहब ने भी 69 लेटर भेजे, उसका जवाब नहीं देवे। और जिस तरह से मेरे ऊपर वार किया जा रहा है, मेरी एक फाइल थी, उस फाइल को उन्होंने निरस्त कर दी। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जितना भी वार कर सके इतना करो, मेरे ऊपर जो कार्रवाई करनी करो, बस जो फर्जी है वो फर्जी बोलूंगा। मैं आज भी बदलाऊंगा। मुझे लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हो आप सागवाड़ा को। मैंने जो 250 मकान कोर्ट के आदेश से टूटे, उस मकान पे दुकानें बना के बेच रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? शर्माना चाहिए आपको। और ये जब ये उपखंड अधिकारी ने ये लेटर लिखा है, ये 26 तारीख को उन्होंने संज्ञान में लिया है, हमारे उपखंड अधिकारी महोदय कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया है कि नगर पालिका फर्जी नक्शा क्यों चला रहा है। नक्शा लेके उनको बुलाया है कि आप 1376 का नक्शा ले आओ, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास नक्शा नहीं है। अरे कोर्ट में पेश किया है, मेरे साथ डिग्री लड़ी है, हाई कोर्ट मान्य उच्च न्यायालय को कोई नहीं मानता है, डबल इंजन सरकार को कोई नहीं मानता है। ये ऐसा प्रशासक है। ये व्यापारी मांग कर रहे हैं, उन व्यापारी को दर्द को भी सुनना चाहिए। यदि गलत है तो कोई व्यवस्था उनकी हो सकती है, तो व्यवस्था करनी चाहिए। ये क्या है? आप जैसा बता रहे हो तो आपके 52 दुकानें फर्जी नक्शे से जल जाएंगे। ये यदि 52 दुकानें इन्होंने निर्मित करके नीलाम कर दी, तो ये कोर्ट में वापस मैं कोर्ट में जाऊंगा और जेल में जाएंगे। ये समझना मत कि जेल में नहीं जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि सिविल के कोर्ट को, माननीय न्यायालय को नहीं मानना, माननीय उच्च न्यायालय को नहीं मानना, प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ता है, मुझे भी मानना है, और अधिकारी को भी मानना पड़ेगा। जो न्यायालय ने आदेश किए उसकी पालना करके ही करें। यदि गलत कार्य करेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति खड़े हैं और व्यक्ति कहेंगे कि गलत कर रहे हैं। ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने लिखी है 26 तारीख को, अभी तक पेश नहीं हुए। उन्होंने अर्जेंट उन्होंने संज्ञान लिए कि फर्जी नक्शा चला रहे हो, क्यों चला रहे हो।
अरे भाई इतना क्या लाभ हो रहा है? जिन गरीबों को हटाया, जिन गरीबों की झोपड़ियां हटाई, उसको बसा दिया वहां पर। उसमें कांग्रेस के शासन में दिनेश भाई ने कार्रवाई करके उनको बसाया, अच्छा काम किया, लोगों को, गरीबों को बसाया, अच्छी बात की। पर ये जो जो जमीन थी उनको हटाया, उसी जमीन पे आप दुकानें निर्मित करके नीलाम करो, शर्म आनी चाहिए। ऐसा काम करने के लिए मैं मना कह रहा हूं, और मैं बार बार 1000 चिट्ठियां लिख चुका हूं, जिला कलेक्टर महोदय को भी निवेदन कर चुका हूं, और मैं उपखंड अधिकारी को निवेदन कर चुका हूं। जब मुख्यमंत्री लिखे और मुख्यमंत्री की बात नहीं समझ माने, कोर्ट की बात नहीं माने, है, इसके बाद उपखंड अधिकारी की बात नहीं माने, प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं माने, सीएम साहब की बात नहीं माने, अरे शर्म आनी चाहिए। क्या है? अरे मोदी जी की माँ की मूर्ति लगाना चाह रहा हूँ 1 करोड़ की, मैं लगाना चाहता हूँ, तो आप मेरे को जवाब दो कि भाई क्यों नहीं लगाना चाहते? वो भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व को एक मुट्ठी में लेके घूमने वाला व्यक्ति है। मैं उसने जिस माँ ने पैदा किया, उस माँ की मैं उसके नाम से पार्क बनाना चाहता हूँ सागवाड़े में। मुझे जवाब दे दे कि नहीं बना सकते। मोदी जी की माँ का कोई मतलब उन्होंने कोई देश के लिए नहीं किया है, कोई बात नहीं देश के लिए नहीं किया। मैं उस प्रधानमंत्री को पैदा किया, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं 100 चिट्ठियां दे चुका हूँ। क्या प्रधानमंत्री की माँ के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं मिले तो बड़ा शर्मनाक बात है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों डबल इंजन की सरकार मेरी है, मेरी सरकार होते भी फर्जी काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 40 साल का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कार्यकर्ता बन, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो भी मांगे हैं इन्होंने, जो भी रखे जो जायज है और सागवाड़ा के हित में, मैं उनके साथ हूँ। विकास होना चाहिए। जो फर्जी इन्होंने किया है, जो नक्शे में फर्जीवाड़ा करके जो दुकानें बचा रखी है, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 15 बिल्डिंगों को बचाने के लिए जो फर्जी नक्शा इन्होंने तैयार किया है, भूमाफियों को और इन व्यापारियों को या किसी को बचाने के लिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए जांच करके। यदि मैं गलत हूं तो मेरा फौजदारी मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजो आप। मेरी देखता हूं कि जो इन्होंने जो पॉइंट लिए हैं, अच्छे पॉइंट हैं, अच्छे नगर के हित में है, तो उन पॉइंटों को मैं धन्यवाद देता हूं हमारे चेयरमैन साहब को और हमारे एमएलए साहब भी, जो भी अच्छा कार्य है वही इसमें चाहते हैं। बुरे काम के लिए हमारे एमएलए साहब, हमारे जो एमएलए साहब नहीं चाहते, ना हमारा प्रधानमंत्री चाहता है, ना हमारा मुख्यमंत्री चाहता है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा प्रधानमंत्री हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारे यहाँ एमएलए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरे कहने का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप भ्रष्टाचार करके कोई कमाना चाहते हो और पैसा कमाने के लिए कोई नगर पालिका में, तो भूल जाओ। मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सको करो, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये फर्जी नक्शा दफना देना, नहीं दफना तो आपको जेल भुगतना पड़ेगा, आपको, मुझे नहीं। और वो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि चैलेंज के साथ कि 1376 का नक्शे से ही ऑर्डर हुआ है और कोर्ट के आदेश हुए हैं, आदेश को पालना करनी पड़ेगी आपको, नियम अनुसार करनी पड़ेगी। आप क्या समझोगे आदेश, हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करोगे? करनी पड़ेगी। तो मेरा जिला कलेक्टर महोदय निवेदन है कि जिला कलेक्टर महोदय अपने डूंगरपुर जिले में उन्होंने कई लेटर भेजे इनको लिए, कई पत्र भेजे हैं, उपखंड अधिकारी ने भेजे, जवाब नहीं दे रहे नगर पालिका में, ढेर हो गए हैं। बस वो फर्जी चलाना चाहते हैं, वो फर्जी काम करना चाहते हैं। आज 5 साल में मैं समझ रहा हूं कि जो स्थिति है नगर पालिका की, पूरे नगर को खत्म कर दिया, पूरे नगर को खत्म। पब्लिक देख रहे, ये सीवरेज को सबसे लोग परेशान हो गए, कोई सीवरेज से कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। 625 फीट का जो पट्टा काटा था, वो बोर्ड ने काटा था, नगर पालिका ने काटा था, और बाबूलाल जी जाट साहब जो उपखंड अधिकारी महोदय, उन्होंने कलेक्टर साहब के आदेश से तोड़ा है, न कि दिनेश जांगा ने तोड़ा है। आज राजकुमार जी जो है उनको मेरे बारे में नाम लेते हैं कि दिनेश जांगा ने तुड़वाया। मेरा क्या काम है? मैं किसी आदिवासी का मकान तुड़ाना, गरीब का मकान किसी का तुड़वाने के लिए नहीं हूँ। मैं तो पार्क, शौचालय पब्लिक के हित में हूँ। आज ये पब्लिक की पार्किंग रोक रहे हो, आज क्या हो रहा है? इतना बड़ा ये बनाया भवन, इसका यूज नहीं हो रहा है, अंदर गंदगी हो रही है, पानी भरा हुआ है। क्या गंदगी हो रही है? व्यापारी मांग कर रहे हैं बाजी, मच्छर नहीं होने चाहिए, तो उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। मेरा यही कहना है कि जो फर्जी नक्शा जो गामठवाड़ा में चला के गरीबों के मकान तोड़े, उसी पे दुकानें निर्मित करके बेचेंगे, मैं बेचने नहीं दूंगा। मैं फौजदारी मुकदमा दर्ज भी कराऊंगा और हाईकोर्ट में वापस जा रहा हूं। इस नक्शे को तो लाना ही पड़ेगा, 76 का नक्शा। और ये कलेक्टर साहब ने लिख दिया है, जवाब नहीं दे रहे। कलेक्टर साहब ने उपखंड अधिकारी ने इस नक्शे के बारे में लिख दिया है और ये समरण पत्र डबल दिया है। उपखंड अधिकारी कलेक्टर साहब ने 2 बार पत्र दिया है, ये जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई नहीं दिया तो नहीं दिया बोलो ना। ये कडाना चोर है, ये कडाना ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसको धकेल दिया नगर पालिका को। नगर पालिका ने कुछ नहीं किया, बस जमीन ले ली इन्होंने। तो मैं ये जो फर्जीवाड़ा शहर में हो रहा है,
इस शहर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी व्यापारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मैं लोगों को की तरफ हूँ। मेरा यही कहना है कि ये काली बाई है, इसको लगाया आपने सोच समझ के लगाया है, ठीक है। वह व्यापारियों की आड़ पड़ रही है, उसके लिए भी सोचना चाहिए कि व्यापारी क्या चाहते हैं, व्यापारी को भी सुविधा मिलनी चाहिए। ये होना है कि नहीं होना, वो भी देखो। आप लड़ाओ मत, एक दूसरे को लड़ा के सागवाड़ा को क्यों खत्म कर रहे हो? आपकी निजी लड़ाई में सागवाड़ा को क्यों खत्म कर रहे हो? सागवाड़ा खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि मैं जहां भी शब्द गलत बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। मैं जिला कलेक्टर महोदय से फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे मुख्यमंत्री से फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे शंकरलाल जी नेचा जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, चारों जिलों के एक जिले में चारों जगह पे एक ही जीते हैं वो, और उनकी ईमानदारी से जीते हैं। पब्लिक ने वोट दिया है, वो पब्लिक के साथ है और वो ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए आज हमारा एमएलए मजबूत है। वो कोई भी गलत काम नहीं होने देगा और मुझे विश्वास है कि वो पूरा सहयोग मुझे करेंगे। मैं हमारा चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, पहले वाले चेयरमैन साहब ने भी जो काम किया उसके धन्यवाद। पर सागवाड़ा अभी खत्म हो चुका है, सागवाड़ा बिल्कुल नील हो चुका है। इस सागवाड़ा और व्यापारी परेशान हो चुके हैं, पब्लिक परेशान हो चुके हैं। गरीब का मकान एक का मत तोड़ो, सबका तोड़ो। 1000 अतिक्रमण है अभी, और एक भी अतिक्रमण नहीं है। 500 बीघा जमीन पे अतिक्रमण है नगर पालिका की। कितने जमीन पे? 500 बीघा जमीन पे। वो अतिक्रमण कोई बात नहीं, कम से कम पार्क, शौचालय, ये लोगों के दफनाने की जगह है, गाय गौ माता के घूमने की जगह है, उसको क्यों खा रहे हो? जनता के चलने की जगह क्यों खा रहे हो? इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये गलत चीज चलेगी नहीं, और ये फर्जी नक्शा दफना देना, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, कानूनी भुगतना पड़ेगा। मैं जिला कलेक्टर से निवेदन कर रहा हूँ, इसकी कार्रवाई तत्काल करके ये नक्शे को उसी जगह जला दें, और जो नक्शा कोर्ट ने आदेश किए हैं, हाईकोर्ट ने, उस आदेश की पालना करें। मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं, हमारी डबल इंजन सरकार, हमारे प्रधानमंत्री है, और हमारी प्रधानमंत्री की मां का सम्मान जरूर करें। आप प्रधानमंत्री मां का सम्मान करें, अभद्रता नहीं करें। आज जो नगर पालिका की बैठक एक अनैतिक तरीके से धनबल के आधार पे हमारा कांग्रेस पार्टी का गद्दार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है, उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और दांडी यात्रा के सभी नेताओं और हमारे वागड़ की पहली बेटी शहीद कालीबाई और नानाभाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की मूर्ति को हटाने का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस वागड़ के लिए कोई नहीं हो सकती। आप की सरकार है राजस्थान में, अच्छा होता कि इन 45 दिनों के अंदर आप 45 लाख रुपए तो इस नगर के विकास के लिए लेकर के आते, वो तो आप लाए नहीं। आपने जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जितना रुपया दिया है उसका काम तो आप करवा नहीं पा रहे हो, और मूर्तियां हटाने का एक घिनौना षड्यंत्र आपने लिया है। डूंगरपुर में भी कल अखबारों में पढ़ा होगा कि भगवान शिव की मूर्ति जो गैप सागर के अंदर लगी हुई थी उसको भी हटाने का कल प्रस्ताव लिया है। इन बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि भगवान शिव की मूर्ति हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? कि शिव जी की प्रतिमा गैप सागर में लगाई तब से पानी नहीं गिर रहा है। हे भगवान, ये बीजेपी के लोग शिव जी से भी बड़े हो गए कि उनका फैसला कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति लगाने से बारिश नहीं गिरेगी, नहीं गिर रही है। और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लगा करके नानाभाई खाट की मूर्ति हटाने का ये प्रस्ताव लेकर के आए। इसका मुझे खुशी है। मेरे सब पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही ये इनके पास एजेंडा आया ये लेकर के आए। ललित भाई से बात की, नरेंद्र भाई से बात की, राजू भाई से बात की, मेरे से भी कहा कि साहब इस जिसमें हमारे राष्ट्र नायकों की मूर्ति हटाने की है उस बोर्ड मीटिंग में तो कांग्रेस का एक पार्षद नहीं जाएगा। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे पार्षदों को धन्यवाद। 21 समाजों को अपनों ने कांग्रेस पार्टी ने जमीन देने की बात की है, प्रस्ताव पारित कर दिया है, और आज 3-3 महीने से प्रस्ताव नगर पालिका में पड़ा है और आप राज्य सरकार को भेज नहीं रहे हो।
सारी समाजों को भी जमीनें दो, उनको सामुदायिक भवन बना करके दो। और आपको करना क्या है, आपने सागवाड़ा का जो नगर पालिका का बिल्डिंग बनना था उसमें लेन देन के चक्कर में उस बिल्डिंग को बनने नहीं दी। लेकिन अब तो आपकी सरकार, आपका बोर्ड है, आप क्यों नहीं बनने दे रहे हो? और आपको कोई पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बोर्ड ने 16 करोड़ रुपए आपके खाते में अभी भी जमा करके रखा है, 16 करोड़ रुपया, कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अभी तो लेन देन चल रहा है, सेटिंग चल रही है। और ये प्रतिमाएं क्यों हटा रहे हो भाई? क्योंकि आपकी बीजेपी के, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी के अंदर 4-5 जनों की गैंग है, जो पिछले बोर्ड में भी इस गैंग ने उस नेहरू बाजार के व्यापारियों से 50-60 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उसके वीडियो आज भी बाजार में चल रहे हैं। किस लिए? कि ऊपर बना करके देंगे, और नहीं बना पाए तो कांग्रेस के बोर्ड ने उन व्यापारियों को पैसा वापस लौटाया 5 साल बाद। उसके लिए भी मैं कांग्रेस बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूंगा कि व्यापारियों का कम से कम पैसा तो वापस लौटाया। ये फिर कोई ना कोई लेन देन हुई है जिनको मूर्तियों को हटाने की। आज आप एक गरीब आदिवासी का, आपकी बाहुबली कॉलोनी को बढ़िया करने के लिए आपने अतिक्रमण हटाया, उसका झोपड़ा गिराया। झोपड़ा गिराओ लेकिन नया बना के दो। इस बोर्ड के प्रस्ताव में लेकर के आते आप, उस आदिवासी को दूसरा पट्टा देंगे, वो प्रस्ताव लेकर के आते आप, वो तो आप लाए नहीं। और कह रहे हो कि साहब बोर्ड की बैठक में आ जाओ। क्यों हमारा पार्षद और आदिवासी भाई आपकी बोर्ड की बैठक में आएगा? बोर्ड की बैठक में आएगा अगर किसी का अतिक्रमण हटेगा और उसको हमारे कांग्रेस के राज के अंदर बस स्टैंड के ऊपर 125 लोगों के हाईकोर्ट के आदेश के कारण हटाना पड़ा, तो उन सबको भूखंड दिए मुफ्त में। एक वागरी बस्ती वालों, आज सबके मकान बने हैं, वहां भूखंड दिए नगर पालिका। आप भी देते भूखंड, लेकिन नहीं देना, इनको तो खुद को चाहिए। मैं पूरे नगर की तरफ से कहना चाहता हूं, राज्य सरकार के और बीजेपी के नेताओं से, कि आज हमने एक जांच रिपोर्ट लगाई है। आपके 10 अप्रैल के दिन आपके ईओ ने जांच की है कि आशीष गांधी और उसके परिवार ने फर्जी शपथ पत्र के आधार पर 6 पट्टे लिए हैं। ये आपकी जांच रिपोर्ट है। ऐसे भू माफिया नगर पालिका अध्यक्ष को बोर्ड का बैठक करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे कांग्रेस के लोग उसको चेयरमैन मानते ही नहीं और उसकी बैठक के अंदर नहीं जाएंगे। तो मेरा आप सब कांग्रेस जनों से आग्रह है कि ये संघर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, भोगीलाल पंड्या के लिए, कालीबाई के लिए, नाना भाई के लिए, गौरीशंकर उपाध्याय के लिए है। और ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपने उस मूर्ति को छेड़ने की कोशिश की। इस संघर्ष में आप सबको साथ रहना। और बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दंडबल पे बनाए हुए, अनैतिक तरीके से बने हुए चेयरमैन को आप तत्काल सस्पेंड करिए और इसके खिलाफ जितनी जांचें आपकी सरकार ने की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करिए। और अभी जो नगर पालिका भवन बनाना बाकी है उसका आप प्रस्ताव लाइए। और सागवाड़ा के अंदर चारों तालाबों के अंदर जो काम चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ाइए। और सीवरेज का काम बाजार के अंदर चल रहा है, जनता बहुत परेशान हो रही है, तो उनके ठेकेदारों को और उनकी एजेंसी को भी वो पाबंद करें कि जनता का, ये बारिश का मौसम है, हर मोहल्ले के अंदर चलना भारी पड़ गया है, तो उनको जल्दी से जल्दी काम पूर्ण हो। इन सब मांगों को लेकर के हमारे सारे पार्षद और सारे कांग्रेस के जन अभी ईओ को ये ज्ञापन देंगे कि आप चेयरमैन के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करिए। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।